इस तरीके से टेबल बना के करना था इस क्वेश्चन को। किस किस का आंसर आया बताओ, केस 1 में बताओ। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट बताओ। क्या बोलता है यहाँ पे, केस 1 में सिर्फ और सिर्फ सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, ठीक है। तीनों पैसा आया है सिर्फ, और शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो गया है, सारे कॉल्स मंगा लिए तो शेयर कैपिटल 10 रुपए से क्रेडिट हो चुका है, और आपके पास पैसा कितना आ गया है, 9 रुपया आ गया। तो हमने पढ़ा था जितना पैसा आ चुका है उतने का ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं। जितना पैसा आ चुका है उतने का हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, और जितना पैसा नहीं आया उतना ही हम प्राइस रखेंगे, री इशू प्राइस रखेंगे, ठीक है। ये अपन कल पढ़े थे। जितना पैसा मिल चुका है उतने का अभी हम डिस्काउंट दे सकते हैं री इशू के टाइम पे, और जितना पैसा नहीं मिला है उतने का हम प्राइस रख सकते हैं। उसके ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन उतना मिनिमम जो है री इशू प्राइस होना चाहिए। केस 2 में क्या बात की है, पैसा आ गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो गया, 10 रुपए से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया है। कितना रुपया आ गया आपके पास, 7 रुपया आ गया, तो कितने का डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट कितने का दोगे, जितना पैसा आ गया है, प्लीज ध्यान रखो, जितना पैसा आ गया है उतने का डिस्काउंट हम दे सकते हैं, और जितना पैसा नहीं आया है उतने का हम प्राइस रखेंगे। केस 3 में क्या हो रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ है, 10 रुपए से, कितना पैसा आया है, 4 रुपया आया है। डिस्काउंट कितना होगा, जितना पैसा हमको पैसा मिल गया है उतने का डिस्काउंट, और जितना पैसा नहीं मिला उतना हमारा प्राइस। केस 4 क्या बोलता है, एप्लीकेशन का पैसा आया, अलॉटमेंट नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया, और कॉल तो अभी किए ही नहीं, तो शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो गया है, 9 रुपए से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, और आपके पास आया कितना है, 4 रुपया आया हुआ है। अब आपको डिस्काउंट कितना देना है, डिस्काउंट उतना देना होता है जितना कि अपने को पैसा मिल गया है, और कितना अपन री इशू प्राइस रख सकते हैं, 9 - 4, 5 रुपीज अपन री इशू प्राइस रख सकते हैं, ठीक है। 9 रुपए का चीज है तो इसीलिए 9 - 4, ये हमारा एनालिसिस टेबल है। इतना ही करना था, एंट्री करने की जरूरत नहीं थी इसमें, ठीक है, एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
लास्ट केस में बता क्या रहा है? अच्छा, ये लास्ट केस जो है ना, ये इधर रेलेवेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इफ द रीइश्यूड शेयर्स आर फुल्ली पेड। इफ द रीइश्यू, प्लीज ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द रीइश्यूड शेयर्स आर फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब देखिए, यहाँ पे आपका तीनों केस में 10-10 रुपया से आपने क्रेडिट कर दिया, री इश्यू भी कर रहे हो फुल्ली पेड 10-10 रुपए के साथ। यहाँ पे 9 रुपए से आपने 9 रुपया आपके पास आया, लेकिन अब जब री इश्यू करने जा रहे हो, कितने रुपए में री इश्यू कर रहे हो? 10 रुपए में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 नहीं, आ जाएगा यहाँ पे 10 - 4 हो जाएगा 6 रुपीज। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ 6 आएगा कैसे? 10 - 4, री इश्यू एट फुल्ली पेड, री इश्यूड एज फुल्ली पेड, और ये आपका फोर फीचर। लिख लो प्लीज। ये 6 रुपीज कैसे आ रहा है वो लिख लो। री इश्यू एज फुल्ली पेड बोल रहा है। फुल्ली पेड जब भी बोलेगा तो 10 रुपया में री इश्यू कर रहे हैं, ये मानना है, शेयर कैपिटल कितने से भी क्रेडिट हुआ हो। अगर मैं बोलूं इसका जर्नल एंट्री करो, क्या होगा जर्नल एंट्री? सिर्फ री इश्यू का जर्नल एंट्री, ठीक है। री इश्यू नहीं, आप फोर फीचर का भी कर सकते हो। फोर फीचर का जर्नल एंट्री कर लो। शेयर कैपिटल एक बार लिखो, और यहाँ पे है ना कॉलम वाइज इसका एंट्रीज कर सकते हो आप। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर टू टू अलॉटमेंट, या ऐसे करता हूं, टू सेकेंड कॉल, टू फर्स्ट कॉल, टू अलॉटमेंट। ये फोर फीचर का एंट्री हो गया। इसको देख के कर सकते हो आप, फोर फीचर का एंट्री कर सकते हो कि नहीं प्लीज ऐसे ही। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? शेयर कैपिटल जितने से क्रेडिट हुआ था, सभी केस में क्या हो जाएगा? 10। और फोर फीचर कितने से होगा? यहाँ पे आपके पास है 9। सेकेंड कॉल का पैसा नहीं आया है, तो ये दोनों में कुछ भी नहीं आएगा। एक ही एंट्री में मैं आपको ऐसे कॉलम वाइज में बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना ये चीज? हाँ, या अलग अलग एंट्री करना है? एक ही एंट्री में चारों कॉलम वाइज आप अमाउंट डाल दोगे तो भी एंट्री हो जाएगा, ठीक है। इंटू 500 शेयर्स जो भी। सेकेंड केस में शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? जितने से क्रेडिट हुआ है। फोर्थ फीचर में कितना आएगा? जितना हमने ऊपर असेसमेंट कर लिया है। सेकेंड कॉल का पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना 2 रुपया था, वो भी नहीं आया। अलॉटमेंट का पैसा आ गया, तो इधर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। थर्ड केस, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट हो जाएगा। फोर्थ फीचर में जितना रुपया आया, सेकेंड कॉल का नहीं आया, और फर्स्ट कॉल का भी नहीं आया, और अलॉटमेंट का भी नहीं आया। क्या इस तरीके से बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोग को? और लास्ट केस में शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, तो कितने से डेबिट होगा? जितने से क्रेडिट हुआ है 9 रुपया। फोर फीचर में कितना? 4 रुपया। सेकेंड कॉल एक, सॉरी सेकेंड कॉल तो किए ही नहीं है। फर्स्ट कॉल 2 रुपया, और अलॉटमेंट 3 रुपया। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है कि नहीं प्लीज? किसी को भी दिक्कत है? ये एंट्रीज ये कैसे कैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर किसी को भी दिक्कत है तो प्लीज बताओ। सभी को आ रहा है समझ में? रिद्धि, सावनी, अंशिका, आपको समझ में आ रहा है? हर्ष, ठीक है, ठीक है भाई। ये हो गया आपका फोर फीचर का एंट्री। अब अपन करेंगे री इशू का एंट्री। री इशू का एंट्री होता क्या है बताओ? री इशू का एंट्री में करते क्या है? एंट्री बताओ पहले।
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट फोर फीचर जहां पे भी यूज होता है तो फोर फीचर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल, और भी आता है क्या, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर अपन रीइश्यू प्राइस से फुल्ली पेड से ज्यादा में इशू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से सिक्योरिटीज प्रीमियम में इशू नहीं हो रहा है, प्रीमियम में इशू नहीं हो रहा है। अब देख लेते हैं भाई कितना हो रहा है यहाँ पे। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करेंगे, जितने से यहाँ पे डेबिट किए होंगे, तो ये लो डेबिट कर दिए। कितना रुपया में री इशू कर रहे हैं, री इशू के लिए आपको ऊपर थोड़ा जाना पड़ेगा। री इशू कितने में कर रहे हैं, प्राइस कितना है आपका, 1 रुपया। 1 रुपया बैंक से आ रहा है, बाकी फोर फीचर से आ रहा है। क्लियर है क्या। शेयर कैपिटल यहाँ पे ये दोनों का लिंक है। ये वाला शेयर कैपिटल जितने से डेबिट होता है उतने से ही ये क्रेडिट होगा। ठीक है ना। ये फोर फीचर यहाँ पे, और ये आपका री इशू प्राइस जो है ये अपन ले रहे हैं, वही है ये। ठीक है। अब अगला केस चलते हैं। अगला केस में शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करें, जितने से डेबिट हुआ है। ये लो 10 रुपया। बैंक में कितना पैसा मंगवा रहे हो, 3 रुपया, तो फोर फीचर में कितना, 7 रुपया। समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, साथ चल रहे हो कि आगे हो या पीछे हो, साथ में समझ में आ रहा है। वंशिका समझ में आ रहा है आपको, वंशिका की एंट्री समझ में आ रहा है, श्रेया समझ में आ रहा है। अगले केस में भी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करेंगे, जितने से डेबिट हुआ है। फोर फीचर एंट्री में जितने से डेबिट हुआ है, कितने से डेबिट हुआ है, 10 रुपए से डेबिट हुआ है। और बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक में 6 रुपया आएगा, तो बाकी पैसा फोर फीचर से आएगा। ठीक, तीसरा केस का एंट्री भी कर लिए। चौथा केस का एंट्री में शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करेंगे, जितने से ऊपर डेबिट हुआ है। लेकिन एक चीज यहाँ पे है क्या, हम एज ए फुल्ली पेड अप हम री इशू कर रहे हैं। फुल्ली पेड अप अगर री इशू कर रहे हैं, मतलब 9 रुपया भले मेरे को मिला था, मैं कॉल कम किया हूं, प्लीज इस बात को ध्यान से समझना, मैंने सिर्फ 9 रुपया मंगवाया था और पैसा डिफॉल्ट हो गया। अब जब मैं री इशू कर रहा हूं, मैं 9 रुपया के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं पूरा 10 रुपए दे दे भाई, पूरा 10 रुपए तो हिसाब किताब कर ले। ठीक है, मैं उसको जब री इशू करने जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई शेयर अब तेरे से आगे कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि अभी अगर मैं 9 रुपया में री इशू करूंगा तो आगे फिर उससे कॉल करना पड़ेगा मेरे को। करके बता, नॉर्मल एंट्री भी करके बता रहा हूँ, पहले 1 मिनट सुन लो इसको। भैया मैं बोल रहा हूं, अगर मैं अभी तक कॉल नहीं किया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं किया, ठीक, और डिफॉल्ट हो गया, फोरफिट कर दिया, री इशू करने जा रहा हूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं 9 रुपया में ही री इशू करूं, और 1-2 महीने बाद जब मेरे को जरूरत रहेगा तब मैं कॉल का पैसा मंगवा लूं। ये बात समझ में आ रहा है सबको, री इशू करने के बाद भी मैं कॉल का पैसा मंगवा सकता। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, री इशू कर रहे हैं, चलो यार लगे हाथ कॉल का ही पैसा दे दे यार, हम तुमसे आगे एक भी रुपया नहीं मांगे, पूरा शेयर का पैसा ले लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में फुल्ली पेड अप जब भी बोलेगा तो शेयर कैपिटल आप ये नहीं देखोगे शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हुआ था। जब भी ये वर्ड आएगा री इशूड एज फुल्ली पेड अप, तो आप ये नहीं देखोगे कि शेयर कैपिटल कितने से फोर फीचर एंट्री में डेबिट हुआ था, आप सीधा सीधा उसके फेस वैल्यू से क्रेडिट कर दोगे। ये नियम लिख लो। ठीक है, हेडर में लिख लो ना, दो बातें हेडर में लिख लो, इसी क्वेश्चन के हेडर में लिखो, कॉपी के हेडर में लिखो, री इशू एंट्री में, ऐसे लिखो, हेडर में लिखो री इशू एंट्री में शेयर कैपिटल उतने रुपए से क्रेडिट होता है, उतने रुपए से क्रेडिट होता है, जितने रुपए से फोर फीचर एंट्री में, जितने रुपए से फोर फीचर एंट्री में
शेयर कैपिटल डेबिट हुआ था। फोर फीचर एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट हुआ था। ये बेसिक रूल है। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या मैंने बोला? री इश्यू एंट्री में शेयर कैपिटल उतने रुपए से क्रेडिट होता है जितने रुपए से फोर फीचर एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट हुआ था। ठीक, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में। लेकिन अगर री इश्यू एज फुल्ली पेड अप होगा, लेकिन अगर री इश्यू एज फुल्ली पेड अप होगा तो शेयर कैपिटल री इश्यू एंट्री में शेयर कैपिटल री इश्यू एंट्री में फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। ठीक है, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। लेकिन अगर री इश्यू फुल्ली पेड अप होगा तो शेयर कैपिटल री इश्यू एंट्री में फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। ठीक है, यही सब छोटे छोटे नियम है शेयर्स में जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी से यही सबसे प्रॉब्लम आता है, गलतियां होंगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। समझ में आया? 10 रुपया क्यों किए भाई? 10 रुपया अपन ने इसलिए क्रेडिट किया। अब बैंक से कितना मंगवा रहे हैं? बैंक से अपन मंगवा रहे भैया 6 रुपया दे दे तू, और फोर फीचर जो है 4 रुपया यूज कर लूंगा। ठीक है, बैंक से हम बोले आप 5 रुपया तो दे ही रहे थे, आप 5 रुपया तो हमको लेना ही था, प्लस 1 रुपया कॉल का, 5 रुपीज प्लस 1 रुपीज कॉल। ठीक है ना, कायदे से तो 5 ही रुपया लेना था इससे। समझ में आ रहा है? लेकिन 1 रुपया कॉल का भी हमने अभी मंगवा लिया। क्लियर है क्या? एंट्री करके बताना है, समझ में आया है? फिर से कर दूं क्या फिर भी? क्या है, ऐसे करके करने से थोड़ा सा क्लियर रहेगा। हाँ, लास्ट वाली एंट्री कर देता हूँ, ये बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 रुपया इंटू कितना, 500 शेयर था शायद क्वेश्चन में, जो भी। ठीक है, इंटू 500। फोर फीचर में कितना, 4 रुपया इंटू 500, और बैंक में 6 रुपया इंटू 500। ये एंट्री है, लास्ट एंट्री। हो गया रीइश्यू एंट्री कि कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। री इश्यू में हमेशा याद रखना भैया, फोर फीचर का जो पैसा बचा रहता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो वो एंट्री भी कर लो, वो एंट्री भी करो। हमेशा हमेशा याद रखना, री इश्यू के बाद फोर फीचर में जितना ही पैसा बचा है उसको आपको कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ता है। फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फोर फीचर में कितना पैसा बचा? 9 रुपया था, 9 रुपया यूज कर लिए, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी अब ट्रांसफर नहीं करेंगे। 7 रुपया था, 7 रुपया पूरा पूरा यूज कर लिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 था, 4 कर लिए, तो ये एंट्री बेसिकली मतलब का नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा पूरा फोर फीचर का पैसा जो है हमने यूज कर लिया। ठीक है ना? कर लो, ये भी कर लो ताकि आपको पता रहे, है ना? सारा चीज करो ना, प्लीज लिख लो। क्या ये चीज पूरा टेबल, ये एंट्री समझ में आ रहा है सबको? ये आखिरी में फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व भी करो इसको। ठीक है, और ये ब्लैंक क्यों है, क्यों ये जीरो है? क्योंकि भैया नो अमाउंट इज लेफ्ट इन फोर फीचर अकाउंट।
टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये नोट लिख लो। The amount is left in forfeiture account to transfer to for capital reserve। तीन एंट्री है, ये forfeiture एंट्री है। अगर आप ऐसे ही बना रहे हो, ऐसे ही प्लीज कॉपी में आप बना लो। ये forfeiture एंट्री है। ये री इशू एंट्री है। ये ट्रांसफर एंट्री। क्लियर है? लिख लिए सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अब आगे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे री इशू, ठीक है, बहुत बहुत आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। और ये जो कंफ्यूजन्स है ना, फुल्ली पेड अप हो रहा है या कैसे री इशू हो रहा है, वो सब चीज को ध्यान में रखना है। आगे अभी क्वेश्चंस 60 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 94, 34 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। आज उस 34 में हम 10-12 क्वेश्चंस अभी बनाएंगे और बाकी क्वेश्चंस आप कल तक बना के लाना है। और अगर आप नहीं बनाओगे तो कल क्लास नहीं रखूंगा मैं, ठीक है। 60 से अभी स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट पे चलेगा सारा, ठीक है। आपको पेपर है, ठीक है, हो गया। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, सेम क्वेश्चन है। खुद से बनाओ। सेम पिछला टेबल जैसे बनाए। स्टार्ट करो, टेबल बनाओ। टेबल बनाने से क्लैरिटी आएगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फेस वैल्यू, प्रीमियम, टोटल और केसेस, ये पूरा टेबल बनाओ, आपको खुद क्लैरिटी आएगा। टिक मार्क करो जिसका पैसा मिला है, जिसका पैसा नहीं मिला है क्रॉस करो, और कॉल मंगवाए और नहीं मंगवाए चेक करो। स्टार्ट करना पड़ेगा।
प्लीज नो डिस्कशन यार, प्लीज खुद से करो। टेबल बनाओ, खुद से क्लैरिटी आएगा। पिछला क्वेश्चन का आंसर चेक करो। पिछला क्वेश्चन मैंने जैसे बनाया एग्जैक्टली वैसा ही है, बस प्रीमियम है इसमें।
बन रहा है? नहीं बन रहा है? क्यों? टेबल बना लिए? क्या दिक्कत है? एक जन से नहीं बन रहा, बाकी किससे बन रहा है? बन रहा है? युग, ऋषभ, वंशिका, नहीं बन रहा है? हैं? क्यों भाई? कुछ लोगों से बन रहा है, कुछ लोगों से नहीं बन रहा है, क्यों? ट्राई तो करो, टेबल बनाओ, ट्राई तो करो। पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। एक बार समझा देता हूँ, सुन लो, उसके बाद शायद समझ में आए। क्या बोल रहा है? 1000 शेयर्स था, 50 रुपया ईच, ठीक है, 50 रुपया ईच, जिसमें 10% प्रीमियम, मतलब प्रीमियम 5 रुपया, ठीक। ऑन अलॉटमेंट है, प्रीमियम कब आता है? अलॉटमेंट में। और अलॉटमेंट का पैसा है 15 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल है 15 एंड फाइनल कॉल है 10। तो सबसे पहली बात, यहाँ एप्लीकेशन का पैसा आपको दिया ही नहीं है, तो पहले तो वो निकालो। कैसे निकालोगे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फेस वैल्यू, प्रीमियम, टोटल। टोटल जो है शेयर 50 रुपए का है भाई, प्लीज इधर ध्यान दो। टोटल शेयर 50 रुपए का है, जिसमें क्या बोल रहा है? अलॉटमेंट जो है वो 15 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम 5 रुपया है, और टोटल 15 रुपया आ रहा है, तो कितना बचा? 10 रुपया अलॉटमेंट का हो गया। फर्स्ट कॉल का कितना हो गया? 10 रुपया हो गया, ठीक है। फर्स्ट कॉल का 10, सॉरी फर्स्ट कॉल का 15 है, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट कॉल का 15 हो गया और सेकेंड कॉल का 10 हो गया। तो इससे बैकवर्ड कैलकुलेशन करके आप एप्लीकेशन का पैसा निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? सॉरी, कितना हो जाएगा? 10, 15 रुपया, 15 रुपया एप्लीकेशन का हो गया, ठीक। अब केसेस में आ जाओ। पहली बात, अब केसेस में आ जाओ। केस वन, केस वन, एक केस करो, अगला केस खुद समझ में आएगा। केस वन में क्या बोल रहा है? केस वन में these shares were reissued as 40 rupees paid up for 45 per share। अब पहले तो इधर आ जाते हैं कि भैया कॉल किए कि नहीं किए। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया और सेकंड कॉल हमने किया ही नहीं है, अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं आया। तो एप्लीकेशन का आया, अलॉटमेंट का नहीं आया, फर्स्ट कॉल का नहीं आया, और इसका तो पैसा हमने कॉल ही नहीं किए। तो पहले तो आप फोर फीचर की एंट्री करो। फोर फीचर समझो पहले। फोर फीचर कैसे करोगे? फोर फीचर का एंट्री करोगे, करने जाओगे, कैसे करोगे उसको? आप यहाँ पे देखोगे, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ है? शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ है? 40 रुपए से क्रेडिट हुआ है। फोर फीचर में कितना पैसा आया है? 15 रुपया आया है, बाकी पैसा नहीं आया। तो इससे फोर फीचर की एंट्री करो पहले। इससे फोर फीचर की एंट्री करने के बाद
अब री इश्यू में क्या हो रहा है, देखो समझ लो, री इश्यू में हो क्या रहा है, बोल रहा है री इश्यू में बोल रहा है री इशूड एज 40 रुपीज पेड अप, मतलब शेयर कैपिटल यहां कितने से क्रेडिट हुआ है 40, और हम री इशू भी कर रहे हैं कितने में 40, फर 45 रुपीज पर शेयर, मतलब ये पैसा जो है बैंक से आ रहा है, ये जो पैसा है ये बैंक से आ रहा है, ये हम उससे ले रहे हैं, और ये जो पैसा इतने से शेयर कैपिटल को अपन को क्रेडिट करना, ये री इशू है। पहले तो आप फोर फीचर तो कर लो, सारे केसेस का फोर फीचर कर लो, उसके बाद री इशू। अब समझ में आया, अब आगे बढ़ सकते हैं, प्लीज करो। फोर फीचर की एंट्री कर लो भाई, यहाँ पे मैं वही टेबल मैनर में कर रहा हूं यहाँ पे। फोर फीचर की एंट्री में क्या होता है, शेयर कैपिटल डेबिट, यहाँ पे प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू फोर फीचर, टू कौन कौन सा पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, टू फर्स्ट कॉल, हमने सेकंड कॉल तो अभी मंगवाया ही नहीं है। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, 40 रुपए से, फोर फीचर में 15 रुपया, अलॉटमेंट में 15 रुपया, जिसका 5 रुपया प्रीमियम में, और फर्स्ट कॉल का 10 रुपया, हो गया एंट्री। ये एंट्री समझ में आ रहा है कि नहीं। शेयर कैपिटल में 40 रुपया, ठीक है, जितने रुपए से क्रेडिट हुआ उतने रुपए से मैंने डेबिट कर दिया। फोर फीचर में 15 रुपया एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अलॉटमेंट का 10 + 5 है, और यही 5 को मैंने यहां कर दिया, डेबिट कर दिया। प्रीमियम का पैसा नहीं आता तो प्रीमियम अकाउंट खुलता है, ठीक है, और फिर कॉल। ये फोर फीचर का एंट्री हो गया। फर्स्ट कॉल 15 रुपया, ठीक, टोटल ठीक आ रहा है ना, 45 और ये 45, ये दोनों डेबिट हो रहा है, ये तीनों क्रेडिट हो रहा है। फोर फीचर का एंट्री हो गया। अब री इशू के एंट्री में आ जाते हैं। री इशू में बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन में आपको बता दिया शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करना है, 40 रुपए से करना है, जितने रुपए से डेबिट किया, तो भैया ये लो शेयर कैपिटल 40 रुपए से क्रेडिट कर दिया। बैंक में कितना पैसा मंगवा रहे हैं, 45 रुपीज मंगवा रहे हैं। फोर फीचर कुछ भी यूज होगा क्या, फोर फीचर कुछ भी यूज नहीं होगा, और हमने ज्यादा पैसा जो है मंगवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपया। मैंने केस 1 बताया यार, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 आप खुद ट्राई करो। ऐसा टेबल वाइज बनाने में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ये मेरे को, मेरे हिसाब से मेरे को थोड़ा सा इजी लगता है ये समझने में। ऊपर वर्किंग कर दिए, नीचे इसके हिसाब से एंट्रीज कर लिए। ये केस 1 हो गया पूरा। क्वेश्चन दिखाना हो गया, ये कर लिए क्या, केस 1 समझ में आया क्या, देख लो एक बार अच्छे से, फिर क्वेश्चन दिखा देता हूँ। प्लीज किसी को भी केस 1 में डाउट है प्लीज पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। हाँ सर, हाँ हाँ शेयर कैपिटल 40, ऐसे नहीं लिखा है ना। समझ आया भाई, आया समझ में आया, समझ आया वंशिका आप लोग को। फोर फीचर की एंट्री करोगे उसके बाद ही री इशू कर पाओगे, फोर फीचर अच्छे से होना चाहिए। बता दूं, क्वेश्चन दिखाऊं, अरे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं, ये लो क्वेश्चन।
हाँ सर, बता। हाँ, हो गया। लास्ट बार देखूं। एक साइड में ऐसे ही होगा ना। करेक्ट। हो गया क्या सबका? कौन से? सभी में? देखो ऐसा ये क्वेश्चन ये जनरल एंट्री वाला है नहीं, मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में देखो फिर भी बता देता हूँ। पहला ये दिया हुआ है, पहला 15, पहला केस 15, दूसरा केस 15, तीसरा केस 10, चौथा केस कुछ नहीं, और पांचवा केस कुछ नहीं। पांचवा केस में कुछ नहीं है। देखो फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप बोल रहा है मतलब शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 50 से क्रेडिट होगा, और 35 रुपया आ रहा है। अभी बताया ना, फुल्ली पेड अप अगर लिख दिया है क्वेश्चन में तो शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। फेस वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितना है? 50 रुपया, और बैंक से कितना रुपया आ रहा है? 35 रुपया आ रहा है। तो बाकी पैसा फोर फीचर से लाएंगे। देखिए ये केस एक्सरसाइज मतलब ये अपन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं क्वेश्चन, ये पूरा इतने केसेस नहीं आएंगे। आपको एक केस आएगा इसमें से, और एक केस आएगा 4 नंबर जनरेटर के साथ। अभी वही अगले क्वेश्चंस वही हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। अभी हमारे लाइन से जो क्वेश्चंस है, एक एक केस वाले क्वेश्चंस रहेंगे। अभी अपन ये बड़े क्वेश्चंस करें, अपन एक एक केस जो है उसके उस लेवल के अपन क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, अगर इसमें आप कंफर्टेबल हो तो आगे क्वेश्चन सबसे इजी से बनेंगे।
आगे बढ़ सकते हैं क्या? कुछ बताना है मेरे को, बोलो। आगे का समझ में नहीं आया, कौन सा ठीक है। चलो एक बार फिर से बताता हूं सेकंड केस। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में भी फोर फीचर तो वही है, ठीक है। फोर फीचर में क्या क्या हो रहा है? केस टू, सभी केस में फोर फीचर वही है। एप्लीकेशन का पैसा आया है, अलॉटमेंट नहीं आया है, फर्स्ट कॉल नहीं आया, सेकंड कॉल हमने किया ही नहीं, ठीक है। अगले केस में भी अपन जैसे अगर चले तो शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ है अभी तक? शेयर कैपिटल 40 से क्रेडिट हुआ है, और फोर फीचर में कितना रुपया आया है? 15 रुपया आया है, ठीक। अब अगर एंट्री करने जाए, एंट्री करने चले तो क्या होगा? फोर फीचर का एंट्री पहले करोगे, फोर फीचर का एंट्री करोगे, क्या हो जाएगा? फोर फीचर में शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? जितने से क्रेडिट हुआ है। कितने से हुआ है? 40 रुपए से क्रेडिट हुआ है, ठीक है। इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 1000 शेयर्स, ठीक है। तो ये लो 40 इंटू 1000, ठीक है। फिर उसके बाद फोर फीचर में कितना, ये हमने यहाँ निकाल के रखा है, फोर फीचर में 15 रुपया आया है, तो 15 रुपया इंटू 1000। अलॉटमेंट का पैसा मिला था क्या? अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना है? 15 है, तो ये लो 15 इंटू 1000। अब हमको पता है इस अलॉटमेंट में 5 रुपया प्रीमियम का है, तो वो 5 रुपया प्रीमियम में चला जाएगा, यहाँ पे 5 रुपया इंटू 1000, और फिर आपका 15 रुपया इंटू फर्स्ट कॉल 1000 शेयर्स। फोर फीचर एंट्री सभी केसेस में सेम रहेगा, ठीक है। हाँ, समझ में आया यहाँ तक? अब री इशू करने चले, अब आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। री इशू क्या बोल रहा है भैया? 40 रुपए का चीज हम कितने में इशू कर रहे हैं? 40 रुपए का चीज हम 40 में ही इशू कर रहे हैं, ठीक है। 40 रुपए का चीज हम 40 रुपए में ही इशू कर रहे हैं। हमारा शेयर कैपिटल जो है वो कितने से क्रेडिट होगा? 40 रुपए से क्रेडिट होगा, जितने से डेबिट हुआ है 40 इंटू 1000। और बैंक से कितना पैसा मंगवा रहे हैं? 40 इंटू 1000। फोर फीचर यूज होगा क्या? फोर फीचर यहाँ पे यूज नहीं होगा। फोर फीचर में कितना रुपया पड़ा हुआ है? 15,000 पड़ा हुआ है, तो 15,000 जो है पड़े रहेंगे। और प्रीमियम में भी इशू कर रहे हैं क्या? प्रीमियम में भी हम इशू नहीं कर रहे हैं। 40 का चीज 40 में दे रहे हैं, कोई प्रीमियम नहीं। देखिए 40 रुपए आपको लेना है, और आप नए शेयर होल्डर से 40 रुपए ले रहे हो, तो कुछ बचा ही नहीं ना। फोर फीचर में तब पैसा आता है जब 40 रुपए में इशू कर रहे हो और आप अगले से 30 रुपए ले रहे हो, तो क्या हो जाता है? आप जितने का डिस्काउंट दे रहे हो उसको, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 10 रुपए का। वो 10 रुपए कहां से आएगा? फोर फीचर से आएगा। फोर फीचर डेबिट कितने से होता है? जितने रुपए का अपन डिस्काउंट देते हैं, ये चीज दिमाग में रखना। फोर फीचर कितने से डेबिट होता है? जितने का हम उसको डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो इस केस में कोई डिस्काउंट है क्या? इस केस में कोई डिस्काउंट है ही नहीं, इसलिए फोर फीचर डेबिट होगा ही नहीं। और फोर फीचर, अगर फोर फीचर में पैसा पड़ा है, उसका यूज नहीं हुआ है, तो उसको क्या कर देते हैं? उसका यूज नहीं हुआ है तो उसको फोर फीचर, यहाँ पे डेबिट नहीं हुआ तो यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। फोर फीचर टू
कैपिटल रिजर्व पूरा पूरा 15,000 रुपया अपन डाल देंगे कैपिटल रिजर्व। अभी है समझ में कॉन्सेप्ट। फोर फीचर डेबिट कितने से होता है? जितने का हम उसको डिस्काउंट देते हैं। क्लियर है सभी को? तो अगला केस भी देखो, अगला केस मैं फोर फीचर का एंट्री फिर से नहीं करूँ क्योंकि फोर फीचर सेम है। अगला केस में देखो, बताओ डिस्काउंट है या नहीं है? 40 का चीज आप कितने में दे रहे हो? 35 में दे रहे हो, तो 5 रुपए का डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट का पैसा कहां से आएगा? फोर फीचर से आएगा। टोटल फोर फीचर में कितना रुपया पड़ा है? 15 रुपया पड़ा है। 5 रुपए यूज कर लिए, तो बचा कितना? 10 रुपया। उसको क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। समझ आया? अगला केस देख लो, 40 का चीज आप 25 में दे रहे हो। 40 का चीज 25, कितने का डिस्काउंट? 15 का डिस्काउंट। ये पैसा कहां से आएगा? फोर फीचर से आएगा। फोर फीचर में कितना है? 15 है। 15 पूरा यूज कर लिए। कैपिटल रिजर्व में कुछ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आखिरी केस क्या बोलता है? फुल्ली पेड। फुल्ली पेड और कितने रुपए में इशू कर रहे हैं? पैसा कितना आ रहा है? 35। और आप इशू कितने में कर रहे हो? फुल्ली पेड मतलब फेस वैल्यू। फुल्ली पेड मतलब फेस वैल्यू, याद रखना। फुल्ली पेड मतलब फेस वैल्यू, नहीं प्रीमियम नहीं जोड़ेंगे। फुल्ली पेड बोल दिया ना, ठीक है। फुल्ली पेड से ऊपर में जब इशू करते हैं तब प्रीमियम आता है। जैसे ये वाले केस में हुआ, पहला केस में 40 का चीज 45 में इशू कर रहे हो तो प्रीमियम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फुल्ली पेड मतलब फेस वैल्यू। फुल्ली पेड अगर वर्ड लिख दिया मतलब फेस वैल्यू में री इशू हो रहा है। और 50 का चीज आप 35 में इशू कर रहे हो, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 15 का डिस्काउंट दे रहे हो। ये डिस्काउंट का पैसा कहां से आएगा? डिस्काउंट का पैसा कहां से आता है? डिस्काउंट का पैसा फोर फीचर से आता है। ठीक है, इतना ही बात अपने को समझ रहे, दे सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा तो अपन फोर फीचर से भी अलग और एक एंट्री करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू। ठीक है, वो भी आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है वैसा केस भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? री इशू पूरा अच्छे समझ में आ रहा है? री इशू में हमने दो नियम है भाई, दो नियम है जो कि हमने लिखवा दिया आपकी कॉपी में। क्या लिखवाया? पहला नियम क्या लिखवाया बताओ? ऋषभ सो रहे हो क्या? पहला नियम क्या लिखवाया? शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? जितने से फोर फीचर एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है। लेकिन लेकिन यदि फुल्ली पेड दे दिया तो शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? फेस वैल्यू। बस इतना याद रखना है। और जितने का डिस्काउंट देते हैं वो पैसा कहां से आता है? डिस्काउंट जितना भी देते हैं वो कहां से आता है? फोर फीचर से। ये भी लिख लो, एक काम करो, लिख लो आगे, वही वही हेडर में लिख लो, ध्यान में रहेगा। हेडर में जहां लिखे थे वहीं लिख लो, या जगह नहीं तो अगले हेडर में, अगले पेज के हेडर में लिख लो। री इश्यू में जितने का डिस्काउंट देते हैं, री इश्यू में जितने का डिस्काउंट देते हैं, री इश्यू में जितने का डिस्काउंट देते हैं उतना पैसा फोर फीचर अकाउंट से यूज करते हैं। उतना पैसा फोर फीचर अकाउंट से यूज करते हैं। और अगर फोर फीचर में बैलेंस बचता है, और अगर फोर फीचर में बैलेंस बचता है तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, उन क्वेश्चंस को हैंडल करना आना चाहिए अपने को। बहुत सारे अलग अलग केसेस आएंगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को अपने को प्रैक्टिस करना। कॉन्सेप्ट में ये दो नियम, तीन नियम हो गए, एक और नियम है उसको अपन कर लिए खत्म, और कुछ नहीं है उसके बाद। सीखने का कुछ नहीं है उसके बाद, सिर्फ प्रैक्टिस करने का है। समझ आ रहा है? और अपन ठीक ठाक प्रैक्टिस यहाँ पे भी करेंगे और आप लोग घर पे भी अपना करना। बढ़े आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो अपना
हाँ बोलिए ये था इसके आगे का 60 से 94 नहीं है नीला है क्या है कौन लेता है चलो अब अगले क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अभी इतना बड़ा क्वेश्चन किए, अब एक केस ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब उसको अपने को करना रहेगा। बहुत चिल्लर चिल्लर क्वेश्चंस, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। पैसे पा दे हाँ भाई, बिल्कुल। एकदम लिख लिख लिया है? लिया अरे रे रे रे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 60, क्वेश्चन नंबर 60 रीड करो। फोर फीचर और री इश्यू दोनों एंट्रीज करने हैं। क्या बोले? क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या? सिर्फ 60 रीड कर रहे हो कि 61 सब रीड कर दे रहे हो आप लोग? 60 ना भाई, इतना टाइम क्या लग रहा है? 2 लाइन का तो है। क्या हो रहा है? 4000 शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप। 10 रुपए का शेयर है, पूरा कॉल कर दिए। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ? 10 रुपए से शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। फोर फीचर में कितने से डेबिट होगा? फोर फीचर में शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 10 रुपए से ही होगा, जितने से फोर फीचर में अपन सॉरी पहले क्रेडिट किए। जिसमें बोल रहा है एप्लीकेशन का पैसा आया है और कोई पैसा नहीं आया है। 10 में कितना आया है? 3 आया है। और कितना नहीं आया है? 7 नहीं आया है। ठीक, 7 नहीं आया। ठीक, ये तो फोर फीचर का बात हो गया। अब क्या बोल रहा है? आउट ऑफ दिस 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 18,000 रुपीज। अब भाई ये क्या बोल दिया? 18,000। हम तो अभी तक 1-2 रुपया में की बात कर रहे थे, 18,000 कहां से आ गया? प्लीज ध्यान दो इधर, 1 मिनट देख लो, 1 मिनट समझ लो। 18,000 टोटल पैसा ले रहे हैं। 18,000 टोटल पैसा ले रहे हैं। कितने शेयर्स का? 2000 शेयर्स का। तो एक शेयर का कितना? एक शेयर का कितना? 18,000 डिवाइड बाय 2000, तो कितना हो जाएगा? 9 रुपए ले रहे हैं। मुझे बताओ आपको कितना पैसा लेना था? 7 रुपए लेना था। आप कितना ले रहे हो? 9 रुपए ले रहे हो। ठीक है, 2 रुपया। 2 रुपया प्रीमियम नहीं है। देखिए आप वो टेबल बनाइए। अब आपको समझ में आ गया री इश्यू कितने में हो रहा है? 9 रुपया में हो रहा है। मैंने आपको क्या क्या बता दिया? फोर फीचर कितना, शेयर कैपिटल कितना, और बैंक में कितना पैसा आ रहा है। अब आप लोग एंट्री करिए। पर शेयर के हिसाब से मैंने पैसा बता दिया। अब आप लोग एंट्री करिए, फोर फीचर का एंट्री करिए पहले। डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। क्या समझ में नहीं आया प्रवीण? क्या बोलता है? फोर फीचर 4000 से ही करोगे। री इश्यू 2000 करोगे। री इश्यू जब करोगे उसमें 2000 शेयर से इंटू करोगे। फोर फीचर में 4000 से इंटू करोगे। तीन एंट्री फटाफट। फोर फीचर, री इश्यू और कैपिटल रिजर्व।
यहाँ पे कॉल इन अरियर्स अकाउंट खोल सकते हो आप, क्योंकि आपको इंडिविजुअल बताया नहीं है ना कितना किसका किसका कितना कितना पैसा है, ये बताया नहीं है। अब रीइशू, ठीक है। बैंक में कितना पैसा आएगा? बैंक में कितना पैसा आ रहा था? 18,000। तो 9 रुपीज इंटू 2000 शेयर्स, और यहाँ पे हो रहा है कितना? 10 रुपीज इंटू 2000 शेयर्स। तो कितना रुपया यूज कर रहे हैं? 1 रुपया इंटू 2000 शेयर्स। कायदे से आना कितना चाहिए? 20,000। आ रहा है कितना? 18,000 और 2,000 फोर फीचर्स। तीसरा एंट्री, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे? 10,000, 4,000, 4,000। ठीक है। यहाँ पे अगला जो नियम है वो क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना। अगला नियम क्या है? फोर फीचर आपने कितने शेयर्स का किया? फोर फीचर कितने शेयर्स का किया? 4,000। रीइश्यू कितने का कर रहे हो? 2,000। तो सिर्फ 2,000 का जो फोर फीचर का पैसा है उसी को आप यूज कर सकते हो।
बाकी 2000 जो अभी आप री इशू नहीं किए वो वैसे फोर फ्यूचर में पड़ा रहेगा। तो आपने आपने कितना रुपया यूज किया? 2000 इंटू 1 रुपया यूज कर दिया। आपके पास कितना बचा है? 2000 इंटू 2 रुपया अभी भी बचा है। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? फोर फीचर में कितना पैसा बच गया है भाई? 3 रुपीज माइनस 1 रुपी इंटू 2000 शेयर्स, 4000। being four feature amount 2000 shares transferred to capital reserve। प्लीज पहला क्वेश्चन है, मैंने पूरा बनाया है, आप लोग प्लीज इसको कॉपी कर सकते हो अगर आपसे नहीं बना है तो। बन गया है? सबसे बन गया है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नोट लिख लो एक, नोट लिखेंगे। प्लीज नोट लिखो। लिखिए।
हो गया, लिख लिए। अगले क्वेश्चन में चले। चलो बनाओ, 61 बनाओ। 61 बनाइए। पहले 4 फीचर करिए, उसके बाद रीइश्यू ऑटोमेटिक समझ में आएगा। टेबल बनाने की आवश्यकता है तो टेबल बना लो, राइट रॉन्ग करने के लिए। टेबल बनाने की आवश्यकता है तो बना लो, उससे क्लैरिटी आता है। जहां पे भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है तो बना कर ही आगे बढ़ो। फोर फीचर का भी एंट्री करना है, रीइश्यू का भी एंट्री करना है। टेबल बना रहे हो कि नहीं सभी लोग? टेबल बना के काम करो, आसानी पड़ेगा। कुछ गड़बड़ है, देखता हूँ। गलत है, आंसर तो नहीं है वो। एक आंसर आया है नैतिक का, करेक्ट आंसर है। वेरी गुड नैतिक। प्लीज डिस्कस मत करो, खुद से बनाओ।
पच्चीस 2 ही रूल है यार, 2 ही रूल है। शेयर कैपिटल उतने से डेबिट करेंगे फोरफिचर में जितने से क्रेडिट हुआ है, और री इशू में उतने से डेबिट करेंगे जितने से फोरफिचर में डेबिट हुआ है। उसके हिसाब से आप एंट्री करो। बंद करो। कितने से क्रेडिट हुआ है? कितना कॉल किए हो आप? सेकंड कॉल किए हो क्या? तो सेकंड कॉल किए नहीं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं हुआ पिछले एंट्री में। 75 से डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल 75 से डेबिट करोगे ना। रीशु का इसका भी एंट्री कर दो। हम्म। इतना काटा पीटी क्या किए हो भाई? और कहाँ है कैपिटल रिजर्व का एंट्री कहाँ है? दसों बार बताया हूँ यार अभी तक, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ, कितने से डेबिट करोगे। आया युग आपका आंसर? रुक जाओ। हो गया, बन गया। मेरे को सॉल्व करना है क्या? 61। शेयर्स का फोरफीचर का हर लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है भाई, और कर भी रहा हूं अभी भी। प्लीज उसको देखो, अगर आपको दिक्कत आ रहा है उसको देखो और सेम सेम क्वेश्चंस बनाओ। क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तो प्रैक्टिस नहीं होगा और आगे नहीं बन पाएगा। आगे बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आने वाले हैं। सत्ताईस सौ पचास बात भी आने से बनेगी। 62 बना रहे हो? 61 हो गया सबका? क्या हुआ, वंशिका बना कि नहीं?
क्या हुआ, कोई डाउट? आप चारों लोग को बैठाना पड़ेगा लग रहा है भाई। हम्म। हाँ। ठीक है। हम्म। आज बचे ना उसमें 50 यूज कौन कौन 62 बना रहा है? बन गया आप लोग का? 61 हो गया? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे रोक रहा हूँ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस करेंगे।